तो दोस्तों कृपया आप हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारा ये चैनल आप लोगों को सपोर्ट के लिए बनाया गया है। दोस्तों आपके लाइफ में जिस भी टॉपिक की प्रॉब्लम है, जिस भी समस्याओं से आप परेशान हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमें उसी टॉपिक से रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो को प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों हम लोग एक मिशन के तहत कार्य कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हमारा मिशन है लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता यही है कि उनको हम जागरूक करें अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपना ख्याल रखने के प्रति, ताकि वो आज के दौर में कई सारी बीमारियां बढ़ रही है, तो उस बीमारी से वो कैसे बच सकते हैं उनके बारे में हम आज सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य क्या है। व्हाट इज हेल्थ? हमारा स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? तो दोस्तों आज के दौर में स्वास्थ्य के अनेक परिभाषाएं दी गई है, मगर WHO के अनुसार, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी मानक संस्था है जिसकी रिपोर्ट पूरी दुनिया वैलिड है और सभी लोग उसकी रिपोर्ट को मानते हैं। उनके अनुसार बताया गया है कि एक व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा होना, स्वस्थ होना, उनके शरीर के अंदर कोई भी प्रकार की बीमारी का प्रभाव ना होना और उसके बाद पूर्ण जोश के साथ, शक्ति के साथ किसी कार्य के प्रति लगातार कार्य करते रहना, उनके बीमारी ना होने का कारण दर्शाता है। दोस्तों हम लोग 3 तरह से बीमार पड़ते हैं, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। पहला है मानसिक। दोस्तों मानसिक बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण है कि स्ट्रेस में होना, टेंशन में होना, डिप्रेशन में होना, किसी की बातों को मन में बिठा लेना, किसी की बातों को लोड लेना, चाहे वो आपके प्रति कोई लोग अच्छा बोले या बुरा बोले, उनकी बातों के अपने माथे के ऊपर लोड लेना, ये मानसिक हेल्थ के मानसिक बीमारी के अंदर आता है। दोस्तों मानसिक बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। यह हमारे शरीर के सभी पार्ट को धीरे धीरे कमज़ोर करती चली जाती है, इसलिए हमें किसी की बातों को टेंशन, चिंता ये सब नहीं रखनी चाहिए। दूसरा है फिजिकल। दोस्तों हम लोग फिजिकल रूप से भी कई बार बीमार पड़ते हैं। अगर हमारे एक्सीडेंट हो या फिर हमारे कई प्रकार के जोड़ों में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, उसके बाद हमारे शरीर के कई पार्ट में अगर दर्द की समस्याएं अगर उत्पन्न होती है, तो ये दोस्तों हमारे बॉडी को पूरी तरह से वीकनेस कर देती है, कमज़ोर कर देती है। या हमारे गले में कई प्रकार के इन्फेक्शन हो या फिर हमारे शारीरिक समस्याएं में कुछ तकलीफ हो, चाहे फीवर हो या वायरल इन्फेक्शन का प्रभाव हो या संक्रमण हो या कई सारी बीमारियों का प्रभाव हो, तो ये हमारे फिजिकल के अंदर आता है। हेल्थ एंड सप्लीमेंट न्यूट्रिशंस 2 तरह से वर्क करता है। पहला एक वेलनेस पे, दूसरा इलनेस पे। इलनेस का मतलब होता है जो लोग कई दिनों से, कई समय से, कई वर्षों से बीमार से ग्रसित होते हैं, तो वो इलनेस के अंदर में आता है। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्या करता है कि उनके शरीर के अंदर में पूर्ण पोषक तत्व की पूर्ति करता है और जो भी वो बीमारी से परेशान है उस बीमारी को लड़ने में मदद करता है और उनके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है और उनके अंदर से वो बीमारी धीरे धीरे बाहर करता है। दूसरा वेलनेस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और अति आवश्यक है उन लोगों के लिए जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ पर्सन है, उनके लिए अति आवश्यक है। इसलिए है कि जब वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके शरीर के अंदर में काफ़ी मात्रा में उनके शरीर को स्ट्रॉन्ग बना देगा, मजबूत बना देगा, ताकि कोई भी बीमारियां उनके शरीर के अंदर में प्रवेश ना करें। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर देता है ताकि वो कोई भी बीमारियां उनके शरीर में प्रवेश ना कर सके। तो वेलनेस जो है उनके शरीर के अंदर में सुरक्षा कवच तैयार कर देता है ताकि फ्यूचर में कोई भी बीमारियां हो उनके शरीर में प्रवेश ना करे। तो दोस्तों वेलनेस और इलनेस का तात्पर्य यही है कि वेलनेस मतलब जो लोग बीमार नहीं है उनके लिए हेल्थ सप्लीमेंट अति आवश्यक है ताकि वह बीमारी कोई भी उनके शरीर में प्रवेश ना करे। और इलनेस यह भी बहुत ज़रूरी है जो लोग बीमार से ग्रसित हैं उनके शरीर के अंदर में कोई अन्य बीमारियां फिर प्रवेश ना करे और वो बीमारी को धीरे धीरे बाहर करे। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पहला अग्नि, दूसरा वायु, तीसरा पृथ्वी,
चौथा आकाश और पांचवा जल। इन पांचों तत्वों से हमारा शरीर निर्माण हुआ है। हमारे शरीर के अंदर दो पार्ट हैं, एक एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। तो एक्सटर्नल पार्ट जो होते हैं वो बाहरी पार्ट होते हैं, और इंटरनल पार्ट जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर के भाग होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर के भाग को मजबूती प्रदान रखने के लिए हमें 7 पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है। अगर इनमें 7 पोषक तत्व में किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो हमारे शरीर के अंदर ह्रास आएगा और हम धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेंगे और बीमार पड़ेंगे। तो सबसे पहला पोषक तत्व क्या है? प्रोटीन। पहला पोषक तत्व है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में हम जानेंगे कि शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, जिसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। हमारे शरीर की अच्छी तरह काम करने के लिए, मांसपेशियों के निर्माण तथा हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन अत्यंत बेहद ज़रूरी है। साथ में प्रोटीन हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रोटीन के समृद्ध स्रोत में अंडा, मछली, मीट और बीन्स शामिल हैं। प्रोटीन शरीर को हमें एमिनो एसिड प्रदान करता है और तत्कालिक हमें ऊर्जा देती है। तो नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। तो दोस्तों, हमारे शरीर में पोषक की पूर्ति के लिए विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विटामिन अगर हमारे शरीर में नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं हो पाएगा और सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। तो हमारे शरीर में 7 प्रकार की विटामिन बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन 6, विटामिन 12, ये सारा विटामिन हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है। दोस्तों, विटामिन हमारे शरीर को विटामिन्स की बहुत ही ज़रूरत है। यदि किसी भी कारण कोई विटामिन हमारे शरीर को ना मिल पाए तो हमारा शरीर विटामिन जनित रोगों से ग्रसित हो सकता है। विटामिन वह पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर को ग्रो करने में, बढ़ने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं ताकि आप बार बार बीमार ना पड़े तथा कई बीमारियों से दूर रखते हैं। ज़्यादातर विटामिन हमें फल सब्जी से प्राप्त होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विटामिन जो होते हैं विटामिन डी, वो हमें धूप से, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। दोस्तों, विटामिन के बारे में और हम बता दें आपको कि विटामिन की जो खोज की थी वो फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर में कोई भी विटामिन अगर कमी है तो हम जल्दी बीमार पड़ सकते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो सकता है। तो सबसे पहला विटामिन ए के बारे में बताया गया है कि विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है वो गाजर है, और विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी बीमारी होने की अधिक संभावना होती है। विटामिन ए के कारण रतौंधी बीमारी होता है, जो कि हमें सही रूप से किसी को, सामने वाले व्यक्ति को हम नहीं देख सकते हैं। ये हमारे आँखों की बीमारियां होती है। दूसरा विटामिन बी। विटामिन बी रोग ये बेरी रोग होता है। विटामिन सी ये एस्कैर्विक रोग होता है, जो खासकर इंसानों में विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। और विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स की बीमारियां होती है, जो कि हमारे शरीर को कमज़ोर कर देती है। इसलिए हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए, हमारे शरीर की हड्डियों को स्ट्रांग रखने के लिए हमें विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से ही मिलता है। तीसरा बात करते हैं हम मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स का अर्थ होता है खनिज।
खनिज लवण, हमारा जो बॉडी है वो कई प्रकार के खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि हमारे शरीर के अंदर में जिस भी मिनरल्स की आवश्यकता है वो हमें न्यूट्रिशंस पूरा करते हैं। तो मिनरल्स एक अच्छा न्यूट्रिशंस है, मिनरल्स एक अच्छा पोषक तत्व है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स या खनिज हमारे शरीर के ठीक ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। यह न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। इसके स्रोत में फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली शामिल हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स यह एक पोषक तत्व है, पोषक पदार्थ है जो हमें तात्कालिक ऊर्जा देती है, तुरंत ऊर्जा देती है। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च या मंड प्रमुख भोज्य पदार्थ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। खाद्य पदार्थ में यह पाया जाता है आलू, साबूदाना, चावल, साबुत अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का, केला आदि में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है तथा यह पाचन को भी मजबूत बनाती है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वसा के बारे में। तो वसा को हम लोग इंग्लिश में फैट बोलते हैं। फैट हमारे आहार का प्रमुख घटक है और शरीर में कई काम करता है। इसके आवश्यक स्रोत में डेयरी प्रोडक्ट, मांस, बीज और नट तथा वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। फैट एसिड को जो भी खाना हम खाते हैं वो उसको पूर्ण रूप से पचाने में सहायता करती है, जिससे कि अगर हमारा लीवर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो हम कोई भी खाना को पूर्ण रूप से पचा सकते हैं। और सही ढंग से अगर हम खाने नहीं शरीर के अंदर खाएंगे तो हमारा पाचन शक्ति कमज़ोर रहेगा, तो वो खाने को पूर्ण रूप से पचा नहीं सकता है। इसलिए फैट की मात्रा, जो फैट की कमी होती है, वो कम मात्रा में ही इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए, कम मात्रा में ही इंसान को सेवन करना चाहिए। फैट की कमी के कारण हमारा शरीर और लीवर वीकनेस हो जाता है। तो फैट ये ऊर्जा का ही एक स्रोत है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में। तो दोस्तों, पानी एक बहुत ही शक्तिशाली न्यूट्रिशंस है। पानी से हमें हमारे शरीर के अंदर में कई प्रकार की हानिकारक बीमारियां दूर होती है। पानी से हमें एनर्जी मिलती है। पानी से हमें हमारे बॉडी का सेल एक्टिव होता है, चार्ज होता है। पानी को भी हम न्यूट्रिशंस में शामिल कर सकते हैं। शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। यह पर्याप्त H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर तैयार हुआ है। पानी को पीने से शरीर में हम शरीर को यह संतुलन बनाए रखता है और हमें सहायता प्रदान करती है, जो शरीर को पूर्ण रूप से स्वचालित रूप से चलाने में हमें मदद करती है। दोस्तों, आज दुनिया में 70% जो है जल का सेवन किया जा रहा है। हमारे बॉडी में 70% जल जो है बहुत अति आवश्यक है। इसलिए हमें प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम पूर्ण रूप से पानी का सेवन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, हम बात बता दें आपको कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। तो पानी हमारे ब्लड में 83% चाहिए, हमारे लीवर में 86% जल चाहिए, हमारे किडनी में 83% जल चाहिए, हमारे बॉडी में फैट के लिए 20% जल चाहिए, हमारे हड्डियों में 22% तक जल चाहिए। हमारा जो शरीर बना हुआ है कई प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिकाओं के जो झुंड होते हैं, जो तैयार होते हैं, उसी के समूह को उत्तक बोलते हैं और उत्तकों में हमें 60% वाटर चाहिए और हमारे मसल्स में 76% जल चाहिए और हमारे हार्ट में 79% जल चाहिए और हमारे लंग्स में, फेफड़े में 80% जल चाहिए।
हमारा स्किन में 70% जल चाहिए और हमारे शरीर के अंदर जहाँ जहाँ जॉइंट्स हड्डियाँ हैं वहाँ पे 83% जल चाहिए और पूरे बॉडी के फंक्शन पार्ट में सबसे ज़्यादा जल जो है 95% वो हमारी आँखों में चाहिए, क्योंकि ये सारे जल का ही महत्वपूर्ण पार्ट है, अहम है और हमारे शरीर में जल बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर हम पानी का सेवन सही रूप से शुद्ध जल का नहीं करते हैं तो हमें कई सारी बीमारियां, इन्फेक्शन हमारे शरीर में शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर हमारा शरीर पूर्ण रूप से साफ नहीं है, गंदगी से भरा हुआ है, तो हमें कई प्रकार की बीमारियां प्रवेश करेगी। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं फाइबर्स के बारे में। फाइबर फूड्स कई तरह से शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे पाचन दुरुस्त रहता है, कब्ज से छुटकारा मिलता है, वजन कम करता है और डायबिटीज़ की समस्याओं से बचाता है। तो फाइबर फूड्स को अपनाइए, यह रामबाण की तरह काम करता है। रिसर्च में पाया गया है कि फाइबर शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ भूख में भी दोस्तों, इस प्रकार सभी न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी में अति आवश्यक है। एक भी न्यूट्रिशंस की अगर कमी होती है तो हम बीमार पड़ेंगे और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों कैसा लगा हमारा आपको ये वीडियो, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स, धन्यवाद।